प्राइस लिस्ट एंड कंपोनेंट्स की इस क्लास के अंदर में हम लोग एडिशनल चार्ज पढ़ रहे हैं कि बेसिक सेल प्राइस के साथ में क्या क्या एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी कॉस्ट को और इंक्रीज कर देते हैं। तो इस क्लास के अंदर में हम लोग एडिशनल कंपोनेंट्स में समझेंगे IFMS, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड GST। IFMS का मतलब होता है इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। IFMS के अंदर में बिल्डर पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल से या एक प्रॉपर्टी ओनर से एक चार्ज लेता है और इस चार्ज को ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और जब भी कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके ऊपर में हमें मिलता है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज मिलता है। इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इस इंटरेस्ट को जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको नहीं दिया जाता और इस पैसे के इंटरेस्ट से वो काम किया जाता है मेंटेनेंस का। कौन सी मेंटेनेंस? जो इमरजेंसी मेंटेनेंस होती है, यानी कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं और कभी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में आपका जनरेटर खराब हो गया तो उसको रिपेयर कराना है, तो इस अमाउंट से जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है उसको खर्च किया जाता है। या कभी आपकी बिल्डिंग के अंदर में कोई रिपेयर वर्क है, या कभी 3 साल 4 साल के अंदर में उसके अंदर में कोई वाइट वॉश कराना है आपने, या आपका कोई लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लिफ्ट चेंज करानी है, लिफ्ट रिपेयर करानी है, इसको हम सिंकिंग फंड या इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप का कंपोनेंट बिल्डर जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो चार्ज करता है और इट इज़ ए मैंडेटरी, इट इज़ अगेन ए वन टाइम चार्ज। इसके बाद है गाइस स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी की आपको पोजीशन हो गया, तो उसके बाद में एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होता है जिसे हम तहसील बोलते हैं, एक लोकल अथॉरिटी होती है। वहाँ पे जाके हमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी होती है। रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? जहाँ पर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है, और गुड़गांव के अंदर में सारी प्रॉपर्टी ही फ्री होल्ड है। अगर प्रॉपर्टी फीमेल के नाम पर है तो 5% लगता है प्रॉपर्टी कॉस्ट का, और अगर प्रॉपर्टी मेल एंड फीमेल दोनों के नाम पे है तो 6% लगेगा, और प्रॉपर्टी अगर मेल के नाम पर है तो 7% लगेगा प्रॉपर्टी कॉस्ट का। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, ये जो चार्जेस मैंने आपको बताया 5, 6, 7, ये वहाँ लगते हैं जो प्रॉपर्टी MCG के अंडर में आती है। MCG मतलब म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव। जो एरिया अगर MCG के अंडर में नहीं आता, वहाँ पर ये जो चार्ज होते हैं, फीमेल के लिए 3%, मेल एंड फीमेल के लिए 4% और मेल के लिए 5%, यानी कि 2% का आपको रिबेट मिल जाता है एरिया विच डज नॉट कम अंडर द MCG। लाइक जैसे आपका सोना है, सोना में भी आज के डेट में डेवलपमेंट चल रही है और उसको आज के डेट में साउथ ऑफ गुड़गांव बोलते हैं, तो वो एरिया MCG के अंडर में नहीं आता, तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है वो 3, 4 और 5% लगती है प्रॉपर्टी वैल्यू का। इसके बाद गाइज एडिशनल चार्ज में आपका आता है GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर में गवर्नमेंट टैक्स लेती है जिसे हम बोलते हैं GST। याद रखना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब आप बाय करोगे तो उसके ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर में टैक्स लगेगा आपका 12%। सो गाइस दिस ऑल अबाउट द प्राइस लिस्ट एंड कंपोनेंट। तो आप समझ गए होंगे कि एक प्रॉपर्टी जो हम बाय करते हैं उसका सबसे पहले बेसिक सेल प्राइस होता है, देन उसके ऊपर में डिफरेंट एडिशनल चार्ज लगते हैं आपके, लाइक EDC एंड IDC, PLC, पावर बैकअप चार्ज, 100% पावर बैकअप, स्पेसिफिक पावर बैकअप, EEC, FFC, कार पार्किंग, क्लब membership charge, IFMS, stamp duty and registration charge, and GST. See you in next class with new topic. Till then, take care. Bye.